भगवद गीता, चौथा अध्याय, ज्ञान, कर्म, संन्यास योग का सार। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं, जो समय की सीमाओं से परे है। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत सत्य है, जो उन्होंने युगों पहले सूर्यदेव को दिया था। यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से होकर अब अर्जुन तक पहुंचा है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र और भक्त है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, हे कृष्ण, आप तो मेरे सामने हैं। आपने सूर्यदेव को युगों पहले कैसे उपदेश दिया? तब श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, मैं अजन्मा और सनातन हूं, फिर भी अपनी योग माया से धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, माया से मुक्त। जो इस सत्य को समझ लेते हैं, वे भक्ति में डूब जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को भी खोलते हैं। वे बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि वह सब कुछ भगवान को समर्पित करता है। सोचो, जैसे एक नदी बिना रुके समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही कर्मयोगी सुख दुख से अडिग रहकर भगवान के लिए कर्म करता है। यज्ञ की भावना से किए गए कर्मों का फल अमृत बन जाता है, जो मन की अशुद्धियों को धो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह नाव है जो सबसे बड़े पापी को भी संसार के दुखों के सागर से पार करा देती है। इस ज्ञान को सच्चे गुरु से प्राप्त करो, जो परम सत्य को जानता हो। अंत में वे अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, इस ज्ञान की तलवार से अपने संदेह काट डालो और युद्ध के अपने कर्तव्य को निभाओ। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का मेल ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक 1। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया और व्यवस्वान ने मनु, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। किसी मनुष्य को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए उसकी महत्ता समझना और उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना आवश्यक होता है। तभी वे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से इसका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है। यह वही शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्यदेव को दिया था, और फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को, और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्यवंशज के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। इसे अधोगामी ज्ञान पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में ज्ञानी व्यक्ति इस ज्ञान को अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है। इसके विपरीत ऊर्ध्वगामी ज्ञान पद्धति है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाता है। यह स्वर्जित प्रक्रिया श्रम साध्य अपूर्ण और अधिक समय लेने वाली होती है। उदाहरणार्थ, हम भौतिक शास्त्र सीखना चाहते हैं। हम या तो स्वर्जित पद्धति से इसे सीखने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हमें अपनी पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है, और फिर बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर अधोगामी पद्धति का आश्रय लेते हैं और इस विषय में निपुण अध्यापक से संपर्क करते हैं। स्व अर्जित पद्धति अत्यधिक समय लेती है और हम अपने जीवन काल में पूर्ण ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाते। हम अपने निष्कर्षों की सटीकता के प्रति आश्वस्त भी नहीं हो सकते, किंतु अन्य पद्धति द्वारा हम शीघ्र ही भौतिक शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। यदि हमारे अध्यापक को भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान है, तब हम उससे इस विज्ञान को सुगमता से ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान की यह पद्धति सरल और दोष रहित है। प्रत्येक वर्ष हजारों ऐसी पुस्तकें बाजार में आती हैं, जिनके लेखक जीवन की सामान्य समस्याओं का हल भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तकें एक सीमा तक सहायक होती हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने की स्व अर्जित पद्धति पर आधारित होती है। इसीलिए ये अपूर्ण होती है।
कुछ वर्षों पश्चात नए सिद्धांत स्थापित होते हैं जो वर्तमान सिद्धांत को खंडित कर देते हैं। यह स्व अर्जित पद्धति परम सत्य का बोध कराने में अनुपयुक्त होती है। दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए निजी प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती। यह भगवान की शक्ति है। यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान है। जैसे गर्मी और प्रकाश उतने ही पुराने हैं जितनी कि अग्नि जिससे ये प्रकट होते हैं। भगवान और जीवात्मा दोनों सनातन हैं और इसलिए भगवान और आत्मा को एकीकृत करने वाला योग विज्ञान भी शाश्वत है। अतः इसके लिए नए सिद्धांत की कल्पना और रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी साक्षात उदाहरण स्वयं भगवद गीता है, जो अपनी ज्ञान की विलक्षणता के द्वारा लोगों को विस्मित करती है और जो आज से 50वीं शताब्दी पहले सुनाई जाने के बावजूद वर्तमान में भी हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहें, कि योग का जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं, वह शाश्वत और प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचता रहा है। श्लोक 2। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राजर्षियों ने गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की परंपरागत पद्धति के अंतर्गत शिष्य भगवत प्राप्ति गुरु परंपरा द्वारा अपने गुरु से पाते थे, जो गुरु को भी परंपरागत पद्धति से प्राप्त होती थी। इसी परंपरा के अंतर्गत निमि और जनक जैसे राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। इस परंपरा का आरंभ स्वयं भगवान ने किया, जो इस संसार के प्रथम गुरु हैं। भगवान ने सर्वप्रथम आदिजन्मा ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर उन्हें इसका ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से यह परंपरा निरंतर चलती रही। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्य देवता व्यवस्वान को दिया, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ती रही। किंतु लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि कालक्रम के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। अब लौकिक मनोवृत्ति वाले और निष्ठाहीन शिष्य इस ज्ञान की व्याख्या अपने निहित उद्देश्यों के अनुसार करते हैं। केवल कुछ पीढ़ियों में ही इसकी पवित्रता दूषित हो गई। जब ऐसा होता है फिर कि तब भगवान अपनी अकारण कृपा द्वारा इस परंपरागत ज्ञान पद्धति को मानव समाज के कल्याण के लिए पुनः स्थापित करते हैं। वह ऐसा लोक कल्याण का कार्य संसार में स्वयं प्रकट होकर करते हैं या अपने भगवद अनुभूत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों द्वारा करवाते हैं, जो पृथ्वी पर भगवान के कार्य के वाहक के रूप में प्रकट होते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो भारतीय इतिहास में 5वें मूल जगत गुरु थे, वे ऐसे भगवत प्राप्त संत थे जिन्होंने आधुनिक समय में प्राचीन वैदिक ज्ञान की महत्ता को पुनः स्थापित किया। जब वे केवल 34 वर्ष के थे, तब काशी विद्वत परिषद के 500 विद्वानों की सर्वोच्च सभा ने उन्हें जगत गुरु अर्थात विश्व के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार से वे भारतीय इतिहास में जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें संत बने। इससे पूर्व इतिहास में केवल 4 ही मूल गुरु हुए: आदि जगत गुरु, श्री शंकराचार्य जगत गुरु, श्री निम्बार्काचार्य जगत गुरु, श्री रामानुजाचार्य और जगत गुरु श्री माधवाचार्य। प्राचीन वैदिक ग्रंथों पर उनके पूर्ण ज्ञान से काशी विद्वत परिषद के सभी विद्वान इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने इन्हें बहुत सी उपाधियों से विभूषित किया। भगवद गीता का यह भाष्य और इसके श्लोकों का ज्ञान श्री कृपालु जी महाराज द्वारा मुझे दिए गए दिव्य ज्ञान पर आधारित है। श्लोक 3। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे दिया जा रहा यह पुरातन गूढ़ विज्ञान असाधारण रहस्य है। संसार में रहस्य रखने के 2 मुख्य कारण हैं: या तो स्वार्थवश सत्य को अपने तक ही सीमित रखना, या फिर ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के लिए। किंतु ज्ञान योग की विद्या का रहस्य इन दोनों कारणों से गुप्त नहीं रखा जाता, अपितु इसे गुप्त इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको समझने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इस श्लोक में इसकी योग्यता को
भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवद गीता के गहन संदेश को समझने के लिए केवल विद्वत्ता या संस्कृत भाषा में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। इसे समझने के लिए भक्ति आवश्यक है, जो भगवान के प्रति जीवात्मा के सूक्ष्म द्वेष का विनाश कर देती है और हमें भगवान के अणुअंश और दास के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने के योग्य बनाती है। अर्जुन इस ज्ञान को पाने योग्य विद्यार्थी था, क्योंकि वह भगवान का परम भक्त था। भगवान की भक्ति का अभ्यास यथाक्रम निम्नांकित 5 उच्च भावों में से किसी एक भाव से किया जा सकता है। शांत भाव, भगवान को अपना स्वामी मानना। दास्य भाव, स्वामी के रूप में भगवान की दासता स्वीकार करने की भावना। सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र समझना। वात्सल्य भाव, भगवान को अपना पुत्र मानना। माधुर्य भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझकर उनकी उपासना करना। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा भक्ति के बिना कोई भी भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यह श्लोक भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति न रखने वाले विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों आदि द्वारा भगवद गीता पर लिखी गई टीका टिप्पणियों को अमान्य सिद्ध करता है। इस श्लोक के अनुसार क्योंकि वे भक्त नहीं होते, इसलिए वे अर्जुन के सम्मुख जो दिव्य ज्ञान प्रकट किया गया था उसके अभिप्राय को वास्तव में समझ नहीं सकते। अतः भगवद गीता पर उनका भाष्य अनुचित और अधूरा होता है। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म व्यवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की असंगति से विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस ज्ञान को व्यवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहता है। अर्जुन का प्रश्न भगवान की अवतार के रहस्य की व्याख्या करने का अनुरोध है और श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। श्लोक 5। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं। केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से करना भोलापन है। कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि कारागार को देखने का निर्णय लेता है और यदि हम उसे कारागार में खड़ा पाते हैं, तब हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं वह केवल कारागार का निरीक्षण करने के प्रयोजन से वहां आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते। ये अविश्वासी लोग यह तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन सबके समान ही जन्म लिया था और उनके समान ही भोजन एवं जल आदि ग्रहण करते थे, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है, जैसे दोनों सत्य, चित्त, आनंद, नित्य चेतन और आनंद हैं। फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम पराक्रमी योद्धा हो। तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है। अब तुम
इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है, उससे अपनी पराजय स्वीकार न करो। ज्ञान की जो खड्ग मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे अपने अज्ञान का नाश करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूं, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप से अमूर्त और निराकार है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार हैं, यह एक अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के साकार और निराकार दो रूप हैं। भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। ये दोनों भगवान के व्यक्तित्व के आयाम हैं। वास्तव में जीवात्मा में भी ये दोनों आयाम होते हैं। ये निराकार है और इसलिए जब यह मृत्यु के समय शरीर को त्याग देती है, तब यह दिखाई नहीं देती। फिर भी ये दूसरा शरीर धारण करती है, और केवल एक बार ही नहीं बल्कि अनंत बार, क्योंकि वह एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। जब अणु आत्मा शरीर धारण करने के योग्य हो सकती है, तब फिर सर्वशक्तिशाली भगवान साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? या भगवान क्या यह कहते हैं, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसीलिए मैं केवल एक निराकार ज्योति हूं। सर्वज्ञता और पूर्णता के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने के लिए भगवान का साकार और निराकार दोनों रूपों में होना आवश्यक है। भगवान और जीवात्मा में यह भेद इसलिए है कि हमारा शरीर प्राकृत अर्थात माया शक्ति से निर्मित है। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा निर्मित होता है। इसलिए यह दिव्य है और भौतिक विकारों से परे है। जबकि वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, इससे उनका यह तात्पर्य है कि भगवान का रूप प्राकृतिक विकार से ग्रस्त नहीं होता, अपितु इसके विपरीत वह दिव्य रूप होता है। श्लोक 7। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता और नियामक भगवान प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, किंतु वैदिक धर्म ग्रंथों में अनंत अवतारों का वर्णन किया गया है। कोई भी ईश्वर के अनंत अवतारों की गणना नहीं कर सकता। इन अवतारों का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार से किया गया है। आवेशावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियां किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट कर उसके माध्यम से अपनी लीलाएं करते हैं। नारद मुनि इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध का अवतार भी इसका उदाहरण है। प्रभव अवतार ये भगवान के साकार रूप के अवतार हैं, जिसमें वे अपनी कुछ दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभव अवतार भी 2 प्रकार के होते हैं। जब भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट होकर अपना कार्य संपन्न कर चले जाते हैं। हंसावतार इसका उदाहरण है, जहां भगवान ने प्रकट होकर 4 कुमारों के प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अवतार लेकर कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों और महाभारत की रचना की एवं वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, वे इस प्रकार के अवतार का उदाहरण है। वैभव अवतार, जब भगवान विराट रूप में प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मावतार और वराहावतार।
ये सभी वैभवावतार के उदाहरण हैं। परावस्थावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियों सहित स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम और नृसिंह अवतार सभी प्रावस्थावतार हैं। इस वर्गीकरण का तात्पर्य यह दर्शाना नहीं है कि कोई अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। वेदव्यास जी, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, ने स्पष्ट वर्णन किया है, सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे। इसलिए हमें किसी अवतार की तुलना में किसी अन्य अवतार को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान अवतारों के दौरान संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अपेक्षित शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शेष शक्तियां अवतार में अप्रकट रहती हैं, इसलिए उपर्युक्त वर्गीकरण किया गया है। श्लोक 8। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। पिछले श्लोक में यह कहने के पश्चात कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं, अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार लेने के 3 कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। किंतु यदि हम इन तीनों बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हैं, तब भी तीनों कारणों में से कोई भी अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। भक्तों के उद्धार के लिए भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। दुष्टों के विनाश हेतु भगवान सर्वशक्तिमान हैं और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना के लिए वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान संतों के माध्यम से इसकी पुनः स्थापना कर सकते हैं। अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार लेना आवश्यक नहीं है। ऐसे में फिर उपर्युक्त श्लोक में वर्णित कारणों के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण के कथनों का आशय ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। इसे भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान अवतार लेकर इसे शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वह अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीलाधाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का सरल आधार प्राप्त होता है। चूंकि मन को अपना ध्यान स्थिर रखने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भगवान के निराकार रूपों की उपासना कठिन होती है। अन्य शब्दों में, साकार भगवान की भक्ति को समझना करना और उसमें तल्लीन होना रुचिकर होता है। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व हुए श्री कृष्ण के अवतार से अब तक करोड़ों आत्माओं ने उनकी लीलाओं की भक्ति का आधार बनाते हुए सहजता के साथ अपने मन को शुद्ध किया। इसी प्रकार से रामायण ने सदियों से जीवात्मा को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया है। जब भारत में दूरदर्शन पर सर्वप्रथम रामायण श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक रविवार को प्रातः काल में आरंभ हुआ था, तब उस टीवी प्रसारण को देखने के लिए पूरे देश के सभी गली, मोहल्ले खाली हो जाते थे। भगवान राम की लीलाओं ने लोगों को ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि वे भगवान की लीलाओं को देखने के लिए अपने टीवी की स्क्रीन से चिपके रहते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि इतिहास में भगवान राम के अवतार ने अनंत जीवात्माओं को भक्ति का आधार प्रदान किया। अपने अवतार काल में राम ने गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या को स्पर्श कर पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार तब से राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पतित आत्माएं पवित्र हो गईं। इस श्लोक का गूढ़ ज्ञान इस प्रकार से है। धर्म की स्थापना, भगवान अवतार लेकर जीवात्माओं को अपना नाम रूप लीला गुण धाम और संतों का संग प्रदान कर धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे सभी जीव भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। दुष्टों का संहार करना भगवान की दिव्य लीलाओं को सुकर बनाने के लिए कुछ जीवन मुक्त संत भी उनके साथ अवतार लेकर आते हैं और वे खलनायक का अभिनय करते हैं। उदाहरणार्थ रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से
अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस का अभिनय किया और भगवान राम से शत्रुता कर उनसे युद्ध किया। वे किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे दिव्य पुरुष थे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन हेतु ऐसे राक्षसों का वध किया, और उन्हें मारने के पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें अपने उसी दिव्य धाम में पहुंचा दिया जहां से वे पहले आए थे। भक्तों के उद्धार के लिए अनेक जीवात्माएं भगवान का साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना भक्ति में अत्यंत उन्नत हो चुकी थीं। जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब इन सिद्ध आत्माओं को भगवान की लीलाओं में भाग लेने का प्रथम बार सुअवसर प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ, कुछ गोपियां वृंदावन की ग्वालिनें, जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रकट की, जीवन मुक्त आत्माएं थीं, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन में सहायतार्थ उनके दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुई थीं। अन्य गोपियां मायाबद्ध जीवात्माएं थीं, जिन्हें भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ, और उन्होंने भी उनकी मधुर लीलाओं में भाग लिया। इस प्रकार जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब इन जीवात्माओं को भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने और अपनी भक्ति पूर्ण करने का सुअवसर मिला। यही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। फिर भी यदि कोई इस श्लोक पर अधिक साहित्यिक या शाब्दिक दृष्टि से विचार करना चाहता है, तब यह अनुचित नहीं होगा। श्लोक 9। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। गत श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को समझना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। यह भक्ति या तो निराकार भगवान या उनके साकार रूप के प्रति हो सकती है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अमूर्त होती है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने या संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार दिखाई नहीं देता। साकार भगवान की भक्ति सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम रूप गुण, लीलाओं धाम और संतों में दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, लोग भगवान की पत्थर की मूर्ति की पूजा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि इन मूर्तियों में भगवान का वास है। यही भावनाएं भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करती है। भगवान न तो लकड़ी में और न ही पत्थर में, अपितु भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए पूर्ण भावना के साथ मूर्ति की पूजा करो। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तब हमें उनकी लीलाओं के प्रति अपने मन में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देना होगा। वे टीकाकार जो महाभारत या भगवद गीता की लाक्षणिक विवेचना करते हैं, वे लोगों में श्री कृष्ण की भक्ति को समाप्त कर घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य मनोभावना रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऐसी दिव्य मनोभावना विकसित करने के लिए हमें भगवान और हमारे अपने कर्मों के बीच के भेद को समझना होगा। हम मायाबद्ध जीव हैं और हमें अभी तक परमानंद प्राप्त नहीं हुआ, और आत्मा की कामनाओं की अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए हमारे कर्म निजी स्वार्थों और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि भगवान के कर्म किसी निजी कारण से प्रेरित नहीं होते, क्योंकि वे अनंत सुखों से नित्य तृप्त रहते हैं। भगवान को कर्मों द्वारा आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं, वे मायाबद्ध जीवात्माओं के कल्याणार्थ करते हैं। इन दिव्य कर्मों को भगवान की लीलाएं कहा जाता है, जबकि हमारे कर्मों को कार्य कहा जाता है। समान रूप से भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और हमारी तरह किसी माता के गर्भ में नहीं होता। इसलिए परमानंद से परिपूर्ण भगवान को किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं होती। जब श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्व वसुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे। भगवान का वह विराट रूप निश्चित रूप से देवकी के गर्भ में नहीं ठहर सकता था। फिर भी
देवकी को यह आभास दिलाने के लिए कि वे उसके गर्भ में हैं, उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा देवकी के गर्भ को सुगमता से फैला दिया। अंततः वे बाहर से प्रकट हुए, जिससे झांत होता कि वे कभी भी गर्भ में नहीं थे, जैसे आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ प्रकट होता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। यह भगवान के जन्म की विशेषता है। यदि हम भगवान की लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं, तब हम भगवान के साकार रूप की भक्ति में सरलता से तल्लीन हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। श्लोक 10। आसक्ति। भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर, पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि वे लोग जो उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, वे उन्हें पा लेते हैं। वे अब इसकी पुष्टि करते हैं कि सभी कालों में असंख्य मनुष्यों ने इस साधन से भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने श्रद्धा भक्ति द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। तुम्हें अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए यदि तुम इसमें किसी दिव्य मूर्ति को रखना चाहते हो। शुद्ध हृदय वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे ही वह भगवान को देख सकते हैं। अब मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, वे हमसे छिन जाएंगी। इसकी आशंका से भय उत्पन्न होता है और विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। यह माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में हैं। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय या व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं, तब हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत, जब हम अपने मन को भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं में अनुरक्त करते हैं, तब ऐसी समर्पण भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से शुद्ध करने का श्रेष्ठ उपाय इसे संसार से विरक्त करना और भगवान में अनुरक्त करना है। भगवान की भक्ति बिना मन का मैल नहीं धुल सकता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। पिछले श्लोक को पढ़ने से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान कृष्ण पक्षपात करते हुए अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं जो अपने मन को उनमें लीन करते हैं, न कि सांसारिक मनोवृत्ति वाले जीवात्माओं पर। परमपिता अगले श्लोक में इसे स्पष्ट करते हैं। श्लोक 11। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पृथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहां श्री कृष्ण ये व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के स्तर के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति वे कर्म के अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी प्रतिष्ठा आदि के मोह जाल में फंसाकर भगवान की दास्ता करने के लिए बाध्य करती है। माया उन्हें क्रोध, काम, वासना और लोभ के नियंत्रण में ले आती है। दूसरी ओर, जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को अपना लक्ष्य और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, उनके लिए भगवान अपने बालक का पालन पोषण करने वाली एक मां के समान उनकी देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण ने भजामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सेवा करना है। वे शरणागत जीवात्माओं के अनंत पापों का नाश कर देते हैं, माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, उन्हें भौतिक संसार के अंधकार को मिटा देते हैं और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं।
जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं, तब वे अपनी स्वेच्छा से उनके प्रेम के कारण दास बन जाते हैं। हे हनुमान, तुमने मेरी जो सेवा की है, उसके आरण से उड़न होने के लिए मैं तुम्हें अपना जीवन समर्पित कर दूंगा तथा तुम्हारी भक्ति के लिए मैं सदैव तुम्हारा आनी रहूंगा। इस प्रकार भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं, तब फिर कुछ लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करते हैं। श्लोक 12। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में एक ज्ञानप्रद सुंदर कथा इस प्रकार से है। संत फरीद एक बार बादशाह अकबर के दरबार में गए। वह जनता के दरबार में बैठकर बादशाह अकबर की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि अकबर दूसरे कमरे में प्रार्थना कर रहा था। संत फरीद ने उस कमरे में झांक कर देखना चाहा कि वहां क्या हो रहा है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अकबर भगवान से अधिक शक्तिशाली सेना, धन से भरी तिजोरियां और युद्ध में विजय पाने की प्रार्थना कर रहा था। बादशाह को कुछ बोले बिना बाबा फरीदराज दरबार में लौट आए। अकबर अपनी प्रार्थना पूरी करने के पश्चात जनता के दरबार में आया और उन्होंने संत फरीद के दर्शन किए। अकबर ने संत फरीद से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। संत फरीद ने उत्तर दिया, मैं सम्राट से अपने आश्रम के लिए आवश्यक वस्तुएं मांगने आया था, किंतु मैंने यह पाया कि बादशाह स्वयं भगवान से भीख मांग रहा है। तब फिर मैंने सोचा कि उससे कुछ मांगने की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ही क्यों ना मांगूं। स्वर्ग के देवता केवल वही वरदान दे सकते हैं जो उन्हें भगवान की शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। संकीर्ण बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष यह अज्ञाता समझते हैं कि इनसे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की भिन्न भिन्न अभिलाषाएं होती हैं। श्री कृष्ण अब आगे 4 वर्णों के गुणों और कार्यों का उल्लेख करेंगे। श्लोक 13। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। वेदों में लोगों के वर्ण के अनुसार उन्हें 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह वर्गीकरण उनके जन्म के अनुसार न होकर उनकी प्रकृति के अनुरूप किया गया है। वर्गों में यह विविधता प्रत्येक समाज में होती है। साम्यवादी राष्ट्रों में जहां समानता का सिद्धांत प्रमुख है, वहां भी मानव समाज में विभिन्नताओं को नकारा नहीं जा सकता। वहां कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो साम्यवादी दल के प्रमुख योजनाकार हैं। कुछ लोग सैनिक के रूप में अपने देश की रक्षा करते हैं। वहां किसान भी हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, और वहां कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी भी हैं। वैदिक दर्शन में इन वर्णों का और अधिक वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। इनमें यह वर्णन मिलता है कि प्रकृति की शक्ति द्वारा 3 गुण निर्मित होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता होती है। वे विद्या और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रमुखता और कुछ मात्रा में सत्वगुण मिश्रित होता है। उनकी रुचि प्रशासन और प्रबंधन कार्यों में होती है। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। तदनुसार वे व्यावसायिक और कृषि संबंधी कार्य करते हैं। समाज में शूद्र लोग भी होते हैं। उनमें तमोगुण की प्रबलता होती है। इन्हें श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इस वर्गीकरण का संबंध न तो जन्म से था और न ही यह अपरिवर्तनीय था। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण
लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान संसार के सृष्टा हैं, किंतु फिर भी वे अकर्ता हैं। जैसे कि वर्षा का जल वनों में समान रूप से गिरता है, किंतु कुछ बीजों से बरगद के वृक्ष उगते हैं, कुछ बीजों से सुंदर पुष्प खिलते हैं और कहीं पर कांटेदार झाड़ियां निकल आती हैं। वर्षा बिना पक्षपात के जल प्रदान करती है, अतः इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान जीवात्माओं को कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और जीव अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और भगवान उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। श्लोक 14। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान पूर्ण विशुद्ध तत्व हैं और वे जो भी कर्म करते हैं वे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगा जैसे विशुद्ध तत्व अशुद्ध सत्ता के संपर्क से भी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। उसी तरह यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अनेक बरसाती गटरों का गंदा पानी पवित्र गंगा में मिल जाता है, किंतु वह गंगा को गंदा नहीं कर सकता, अपितु पवित्र गंगा इन गटरों के गंदे पानी को शुद्ध कर उसे भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं तब वे मनुष्य को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं। भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसीलिए यद्यपि वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म फल के चक्र से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन महापुरुष भी माया के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। भगवान के उन भक्तों को लौकिक कर्म कभी दूषित नहीं कर सकते जो भगवान के चरण कमलों की धूल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लौकिक कर्म उन ज्ञानी संतों को दूषित नहीं करते जो योग शक्ति द्वारा कर्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। तब फिर ऐसे में यह प्रश्न ही कहाँ रह जाता है कि वे भगवान जो अपनी इच्छानुसार अपने अलौकिक स्वरूप में रहते हैं कर्म के पाश में बंध सकते हैं। श्लोक 15। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान को पाने के अभिलाषी संत यद्यपि भौतिक सुखों की कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करते, फिर वे इस संसार में रहकर कर्म ही क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसी प्रेरणा से वे भगवान के सुख के लिए ही कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में प्रदत्त ज्ञान उन्हें आश्वस्त करता है कि वे उन कार्यों द्वारा कभी बंधन में नहीं बन सकते जिन्हें श्रद्धा भक्ति की भावना से संपन्न किया जाता है। वे भगवत चेतना से रहित सांसारिक बंधनों से दुख प्राप्त कर रही जीवात्माओं के दुखों को देखकर करुणा से भर जाते हैं और उनके आध्यात्मिक उत्थान के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम कुछ मत करो या ज्ञान प्राप्ति हेतु अन्य लोगों की सहायता करो। इस प्रकार से संत लोग जिनका कर्म करने में अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, वे भी भगवान के सुख के लिए कर्म करते हैं। श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से कर्म करने पर भगवान की दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात
कि कर्म करने से कोई बंधन में नहीं पड़ता। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के तत्व ज्ञान की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथों और आर्षि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर विचलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है। तदनुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसका पालन करना चाहता है और हिंसा से दूर रहना चाहता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस युद्ध में उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। यदि परिस्थितियों के साथ कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं, तब किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना कठिन हो जाता है। उचित और अनुचित कर्म क्या है? महान ऋषियों और स्वर्ग के देवता के लिए भी यह निर्धारण करना कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में इसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब वे कर्म योग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। तुम्हें सभी तीन कर्मों, कर्म विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना कठिन है। श्री कृष्ण ने कर्म को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है: कर्म वर्जित कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म कर्म वे पवित्र कार्य हैं जिनकी धर्म ग्रंथों में इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को शुद्ध करने हेतु संस्तुति की गई है। वर्जित कर्म विकर्म अपवित्र कार्य हैं जिनका धर्म ग्रंथों में निषेध किया गया है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप आत्मा का पतन होता है। अकर्म, हाँ, अकर्म ऐसे कर्म हैं जो फल की आसक्ति के बिना और भगवान के सुख के लिए किए जाते हैं। ना तो कर्म फल बनता है और न ही ये आत्मा को बंधन में डालते हैं। श्लोक 18। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। अकर्म में कर्म एक प्रकार का अकर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को बोझ समझते हुए एक आलसी की भांति उनका त्याग कर देता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग तो करते हैं, किंतु उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी कृत्रिम अकर्मण्यता वास्तव में पापमय कार्य है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से संकोच करता है, तब श्री कृष्ण उसे बोध कराते हैं कि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वह अपनी इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात निम्नतर लोकों में जाएगा। कर्म में अकर्म कुछ दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे बिना फल की आसक्ति के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु उनके कर्म फल नहीं भोगते, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता। भारतीय इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर, पृथु और अम्बरीश कई ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक कामनाओं में लिप्त नहीं रहा। इसीलिए उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम कर्मयोग भी है, जिसकी विस्तृत चर्चा पिछले 2 अध्यायों में की गई है। श्लोक 19। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित है तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। आत्मा आनंद के महासागर भगवान का अणुअंश है।
माया से आच्छादित होने के कारण आत्मा स्वयं को शरीर समझ लेती है। इस अज्ञानता के कारण वह सांसारिक पदार्थों से सुख पाने के लिए कर्म करती है। चूंकि ये कर्म मानसिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये आत्मा को कर्म फलों में लिप्त करते हैं। इसके विपरीत जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है और यह अनुभव करती है कि वह भगवान की भक्ति से ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकती है, न कि इंद्रिय विषय भोगों से, तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्म करने का प्रयास करती है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो, जो भी दान के रूप में देते हो, जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा लौकिक सुख पाने के लिए किए जाने वाले कर्मों को त्याग देती है और अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करती है। इस प्रकार से संपन्न किए गए कार्यों का कोई प्रतिफल नहीं होता। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। श्लोक 20। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। बाह्य दृष्टि से कर्मों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कर्म और अकर्म क्या है, यह निर्धारित करना मन का कार्य है। ज्ञानी मनुष्यों का मन भगवान में तल्लीन रहता है। भगवान के साथ भक्ति भावना से युक्त होकर वे केवल भगवान को ही अपने आश्रयदाता के रूप में देखते हैं और संसार के आश्रयों पर निर्भर नहीं रहते। इस प्रकार की मनःस्थिति के कारण उनके प्रत्येक कर्म को अकर्म कहा जाता है। इस सत्य को समझने के लिए पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। वृंदावन की गोपियों ने एक बार उपवास रखा। उस उपवास को पूर्ण करने के लिए किसी आरक्षी को भोजन खिलाना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें महान आरक्षी दुर्वासा को भोजन खिलाने का सुझाव दिया, जो यमुना नदी के दूसरी ओर रहते थे। गोपियों ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और दुर्वासा आरक्षी को खिलाने के लिए निकल पड़ी। किंतु उस दिन नदी का बहाव बहुत तेज था और कोई भी नाविक उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोपियों ने जब श्री कृष्ण से इसका समाधान पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम नदी से कहो कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां हंसने लगी, क्योंकि वह जानती थीं कि श्री कृष्ण प्रायः उन पर मोहित रहते हैं और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यमुना नदी से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब नदी ने पुष्पों का सेतु प्रकट कर उन्हें नदी पार जाने का मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे नदी पार कर दुर्वासा आर्षि के आश्रम पहुंची। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वह उनके स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करें। एक महान तपस्वी होने के कारण उन्होंने भोजन का कुछ अंश ही ग्रहण किया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। दुर्वासा ने गोपियों की इच्छा को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर गोपियों का सारा भोजन खा लिया। उन्हें सारा भोजन ग्रहण करते देख गोपियां अचंभित हो गईं। किंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि दुर्वासा ने उनके भोजन को ग्रहण करने की कृपा कर उनका मान बढ़ाया। गोपियों ने अब आरषि दुर्वासा से वापस नदी पार कराने के लिए सहायता करने को कहा। आरषि दुर्वासा ने कहा कि यमुना नदी से कहो कि यदि दुर्वासा ने आज तक केवल दूध के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण न किया हो, तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां पुनः हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा को अपार भोजन खाते हुए देखा था। किंतु उन्हें तब अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यमुना नदी से ऐसी प्रार्थना की और नदी ने पुनः उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से इस घटना का रहस्य पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान और संत बाह्य रूप से लौकिक कर्मों में व्यस्त दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से वे सदैव इंद्रियातीत अवस्था में होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे सदा अकर्ता माने जाते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण बाह्य रूप से गोपियों से प्रेम भाव से मिलते जुलते थे, किंतु आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार दुर्वासा ने गोपियों द्वारा अर्पित किया गया
स्वादिष्ट भोजन खाया, किंतु आंतरिक दृष्टि से उन्होंने मन से धूप का स्वाद ही चखा था। ये दोनों कर्म में अकर्म के सटीक उदाहरण हैं। श्लोक 21। ऐसे ज्ञानीजन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। संसार में दुर्घटनावश घटित हिंसा को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। यदि कोई अपने क्षेत्र में निर्धारित गति पर और ध्यानपूर्वक सामने देखते हुए कार चला रहा है और अचानक कोई व्यक्ति सामने से आकर कार से टकराकर मर जाता है, तब न्यायिक कानून में इसे तब तक दोषपूर्ण अपराध नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कार चालक की उसे मारने की इच्छा थी। इसलिए मुख्यतः मानसिक इच्छा को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, न कि कर्म के परिणाम को। समान रूप से तत्वदर्शी जो दिव्य चेतना से युक्त होकर कर्म करते हैं, वे सभी प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मन आसक्ति और स्वामित्व की भावना से रहित होता है और उनका प्रत्येक कार्य दिव्य भावना के साथ भगवान की प्रसन्नता के निमित्त होता है। श्लोक 22। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। सिक्के के दो पहलुओं के समान भगवान द्वारा रचित सृष्टि में भी द्वैतता देखने को मिलती है, जैसे कि दिन और रात, मीठा और कड़वा, गर्मी और सर्दी, वर्षा और अकाल आदि। इसी प्रकार से गुलाब की झाड़ियों में सुंदर फूल और कटीले कांटे भी पाए जाते हैं। जीवन में भी द्वैतता आती रहती है, जैसे दुख सुख जय और पराजय यश अपयश। भगवान राम ने भी अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या के राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व वनवास प्रस्थान करने की आज्ञा को स्वीकार किया था। इस संसार में रहते हुए कोई भी द्वैतता को निष्प्रभावी कर सदा सकारात्मक अनुभव करने की आशा नहीं कर सकता। तब फिर हम अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों का सफलतापूर्वक सामना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? सभी परिस्थितियों में इन द्वैतताओं से ऊपर उठकर प्रत्येक अवस्था में स्थिर रहना सीखकर ही हम इन द्वैतताओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मों के फलों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करते हैं और फल की लालसा किए बिना जीवन में केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ओर ध्यान देते हैं। जब हम भगवान के सुख के लिए कार्यों का निष्पादन करते हैं, तब हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिणामों को भगवान की इच्छा के रूप में देखते हैं और हर्ष सहित दोनों को स्वीकार करते हैं। श्लोक 23। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले 5 श्लोकों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सभी कर्म इस बोध के कारण भगवान को समर्पित होते हैं कि आत्मा परमात्मा की नित्य दास है। आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है। वे जो इस ज्ञान को विकसित कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, वे अपने कर्मों की पापमयी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं कैसी दृष्टि विकसित करती हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 24। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है, और वह पात्र जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है, अर्पण कार्य ब्रह्म है, और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से निर्मित है। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक भी है और उनमें भेद भी होता है। उदाहरणार्थ, प्रकाश अग्नि की शक्ति है। इसे अग्नि से पृथक माना जाता है क्योंकि यह उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के एक अंश के रूप में भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती हैं, तब लोग कहते हैं
कि सूर्योदय हो गया। यहाँ पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान का एक दूसरे से भेद होता है, किंतु फिर भी शक्ति उसका अंश होती है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवत गीता और विष्णु पुराण में किया गया है। इस प्रकार आत्मा और भगवान एक भी हैं और इनमें भेद भी है, किंतु जिन मनुष्यों का मन भगवत चेतना में लीन रहता है, वे समस्त संसार को भगवान के साथ एकाकार हुए देखते हैं, न कि उससे पृथक रूप में। जो मनुष्य सर्वत्र और सब मनुष्यों में भगवान को देखता है, वह परम आध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत आध्यात्मवादी, जिनका मन पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन होता है, वे यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की अग्नि और यज्ञ के कर्मकांड सबको भगवान से अभिन्न समझते हैं। किस भावना से यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए, इसकी व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब लोगों द्वारा इस संसार में शुद्धिकरण के लिए संपन्न किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करेंगे। श्लोक 25। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। यज्ञ दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण की भावना से संपन्न करना चाहिए, किंतु लोगों की मति में विविधता पाई जाती है, इसलिए वे सभा भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना के साथ यज्ञ करते हैं। अल्पज्ञानी और भौतिक पदार्थों की लालसा करने वाले लोग स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। अन्य प्रकार के मनुष्य यज्ञ के प्रयोजन को गहनता से समझते हुए यज्ञ में परमात्मा को आत्मतत्व की आहुति देते हैं। इसे आत्मसमर्पण या आत्माहुति या अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर देना कहा गया है। इस क्षण भंगुर संसार में जब कोई योगी दिव्य प्रेम की ज्वाला में आत्माहुति डालता है, तब वहां एक विस्फोट होता है, जो कि भगवान की कृपा है, क्योंकि सच्ची आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन यज्ञ में किसी के लिए आत्म आहुति देने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा केवल भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेने पर ही होता है। ऐसी शरणागति के 6 रूप होते हैं, जिनकी व्याख्या 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में की गई है। यहाँ श्री कृष्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक 26। कुछ योगीजन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाए, वह उसका रूप परिवर्तित कर उसे अपना रूप दे देती है। बाह्य वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियां भौतिक रूप में भस्म हो जाती हैं। आध्यात्मिकता के आंतरिक अभ्यास में अग्नि एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। आत्मसंयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मिक उत्थान की 2 विरोधी पद्धतियों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। इन दोनों में एक मार्ग इंद्रियों का दमन करने से संबंधित है, जिसका अभ्यास हठ योग में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में केवल शरीर के रख रखाव को छोड़कर इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से मन को इंद्रियों से पूर्णतया हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इसमें इंद्रियां सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा भगवान की महिमा का अवलोकन करती है। इंद्रियां लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत वे परिष्कृत होकर सभी में भगवान की अनुभूति करती हैं। मुझे जल के सार रूप स्वाद के रूप में जानो। तदनुसार भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले योगी अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा जो भी देखते सुनते, आस्वादन करते तथा सूंघते हैं, उन सब में वे भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। भक्ति का मार्ग हठ योग के मार्ग से सरल है और इसका अनुसरण करना आनंददायक है तथा इस मार्ग में पतन होने का जोखिम भी कम है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और जब
वह उसे ब्रेक लगाकर रोकता है, तब वह अपना संतुलन खो देता है। यदि साइकिल चलाने वाला केवल हैंडल को दाएं-बाएं घुमाता है, तब आगे की दिशा में जा रही साइकिल सुगमता से रुक जाती है और साइकिल सवार संतुलन भी नहीं खोता। श्लोक 27। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ योगी ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से विरक्त कर लेते हैं, जबकि हठ योगी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ज्ञान मार्गी संसार के मिथ्यात्व के गहन चिंतन में रत रहते हैं और स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से पृथक मानते हैं। वे इंद्रियों को संसार से हटाकर मन को आत्मचिंतन में लीन कर देते हैं। यह अवधारणा धारण कर कि आत्मा परम सत्य परमेश्वर के समान है, उनका लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार के आत्मज्ञान में स्थिर होने का होता है। सहायतार्थ वे इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तत्त्वमसि अर्थात मैं वही हूँ और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं परम सत्ता हूँ। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल आवश्यक होता है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग्य की उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं। श्लोक 28। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराना चाहते हैं कि यज्ञ करने के सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं, तब वे मन के शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया है। द्रव्य यज्ञ। इस संसार में कुछ लोगों की धन संपदा अर्जित करने में रुचि होती है और वे परमार्थ के प्रयोजन से दान पुण्य करते हैं। ऐसे लोग जटिल व्यवसाय और उद्यमों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका आंतरिक उद्देश्य अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना होता है। इस प्रकार से उनकी अभिलाषा भगवान की सेवा के लिए धन अर्जित करने की होती है। जॉन वेस्ली एक ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे। उन्होंने अनुयायियों को यह उपदेश दिया, जितना धन अर्जित कर सकते हो करो, जितना बचा सकते हो बचाओ और जितना दान दे सकते हो दो। योग यज्ञ भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन, वेदव्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। पतंजलि और ऋषि ने योग सूत्र की रचना की। योग दर्शन में पतंजलि ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यह पद्धति शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पर विजय पाने के पर समाप्त होती है। कुछ लोग इस मार्ग को आकर्षक मानते हुए यज्ञ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। समाधिया सिद्ध ईश्वर प्रणिधानाथ। योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान के शरणागत होना होगा। इसलिए जब मनुष्यों में भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए अष्टांग योग में रुचि उत्पन्न होती है, तब वे अपनी यौगिक क्रियाओं को यज्ञ रूपा भक्ति की अग्नि में आहुति देते हैं। इस यौगिक पद्धति का सुंदर उदाहरण जगतगुरु कृपालु योग में मिलता है, जिसमें अष्टांग योग की शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास भगवान के यज्ञ के रूप में उनके दिव्य नामों के उच्चारण के साथ किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगाभ्यास करने वाले की शारीरिक, मानसिक और आत्म शुद्धि होती है। ज्ञान यज्ञ। कुछ लोगों की रुचि ज्ञान का संवर्धन करने में होती है। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने
और भगवान का दिव्य प्रेम पाने के लिए पूर्ण तन्मयता से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सा विद्या तन्मतिर्यया वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान में हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार से अध्ययनशील साधक जब ज्ञान यज्ञ में संलग्न रहते हैं, तब फिर बाद में वे भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के प्रेमपूर्ण मिलन की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 29 और 30। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। कुछ योगीजन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप साधक स्वयं को शुद्ध करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ प्राणों पर नियंत्रण है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। पूरकः यह फेफड़ों में श्वास भरने की प्रक्रिया है। रेचकः श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया। अंतर कुंभ का फेफड़ों में श्वास भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में निरोधावस्था के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभ का श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना। इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। दोनों कुंभक क्रियाएं जटिल हैं और इनका अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है। यह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो कि विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण, अपान, व्यान समान और उदान, जो विभिन्न प्रकार से भौतिक शरीर के कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं। इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया के कार्य को निभाता है। कुछ लोगों में उपवास रखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ लोग यह जानकर कि आहार का सबके चरित्र और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, अल्प मात्रा में भोजन करने लगते हैं। ऐसे उपवास भारत में प्राचीन काल से किए जा रहे हैं और यहाँ इन्हें यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कम मात्रा में आहार का सेवन किया जाता है, तब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सामान जो पाचन शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है, स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से यह कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के स्वरूप हैं। लोग मन की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कठोर तप करते हैं। यह इंद्रियों और मन के तुष्टिकरण की अभिलाषा है जो अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इन सभी कठोर तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन की सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होता है। जब ये तपस्याएं भगवान के समर्पण के रूप में की जाती है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले किए गए उल्लेखानुसार अंतःकरण शब्द का प्रयोग प्रायः मन और बुद्धि के लिए किया जाता है। श्लोक 31। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अमृत तुल्य अवशिष्टांश का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यज्ञों का अनुष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए और इनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान के भक्तगण भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के पश्चात
उसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर भगवान को इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। अपने मन में यह भावना धारण कर कि भगवान उनकी थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। फिर वे उस थाली के अवशेषों को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में सेवन करते हैं। इस प्रसाद रूपी अमृत का आस्वादन करने से ज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसी तरह कुछ भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें उनका प्रसाद मानकर उसे पहनते हैं। वे अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं और इस मनोभावना के साथ घर में निवास करते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब सभी पदार्थ और कार्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तब उनके अवशेष या प्रसाद जीवात्मा के लिए अमृत रूपी वरदान बन जाते हैं। मैं केवल वही खाऊंगा, सूचूंगा, पहनूंगा, वहीं रहूंगा और वही करूंगा जो पहले आपको अर्पित किया गया हो। इस प्रकार अवशेषों को आपका प्रसाद मानकर उनका सेवन कर मैं माया पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लूंगा। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते, वे कर्मों के प्रतिफल से बंध जाते हैं और निरंतर माया द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। श्लोक 32। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित हैं और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें निहित सामान्य सिद्धांत ये है कि यज्ञ का अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस ज्ञान द्वारा किसी को वेदों में वर्णित विविध उपदेशों के कारण किंकर्तव्य मूढ़ नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 33। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति दिव्य ज्ञान में होती है। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों को हमारे समक्ष पुनः रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्म कांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका संयोग ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी होती है, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोगों का यह विश्वास है कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं। इसीलिए वे माला फेरकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। किंतु संत कबीर ने अतिवाक्पटुता से इस विचार का निम्न प्रकार से खंडन किया है। माला फेरत युग फिरा, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। हे आध्यात्मिक साधक, तुम कई युगों से माला के मन के फेर रहे हो, किंतु तुम्हारे मन से छल कपट गया नहीं। इसीलिए इन माला के मन के फेरना छोड़कर मन के को फेरो। बंधन और मोक्ष का कारण मना ही बखान, याते कौन्यू भक्ति करूं, करूं मन ते हरिध्यान। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तुम जिस भी रूप से भक्ति करो, किंतु मन को भगवान के स्मरण में लगाओ। भक्ति भावना ज्ञान के संवर्धन से पोषित होती है। उदाहरणार्थ, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया गया। लोग आपको शुभकामनाओं सहित उपहार आदि भेंट कर रहे हैं। कोई आकर आपको फटा पुराना बैग देता है। आप इसे हेय दृष्टि से देखते हुए अन्य उपहारों के साथ उसकी तुलना करने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति आपसे बैग के अंदर देखने का आग्रह करता है। उसे खोलने पर आप उसमें 100 रुपए के
100 नोट पाते हैं और आप तुरंत उस बैग को अपनी छाती से चिपटाकर कहते हैं, मुझे यही सबसे उत्तम उपहार प्राप्त हुआ है। पदार्थ का ज्ञान होने पर वस्तु से प्रेम हो जाता है। उसी तरह भगवान के विषय में जानना उनके साथ हमारे भक्ति की भावनाओं को पुष्ट करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है। अब वे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। श्लोक 34। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। ये जानकर कि ज्ञान युक्त होकर यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, विनम्रतापूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। हम केवल अपने चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते। जीवात्मा की बुद्धि अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। परम सत्य को जानने के लिए सभी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जो परम सत्य को जानता है। वैदिक ग्रंथों में बार बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। केवल गुरु के माध्यम से ही तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शुद्ध हृदय से गुरु की सेवा करो और अपने संदेहों का निवारण करो। तब तुम्हें वे परम आनंद प्रदान करते हुए शास्त्रों का ज्ञान देगा। जब तक तुम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की एक कृपा यह है कि वे जीवात्मा का सच्चे संत से मेल कराते हैं। लेकिन एक गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देने की प्रक्रिया लौकिक ज्ञान प्रदान करने से अत्यंत भिन्न होती है। लौकिक शिक्षा पाने के लिए गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति शिक्षकों को शिक्षा शुल्क देकर ली जा सकती है, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा इरण पद्धति द्वारा शिष्य को प्रदान नहीं की जा सकती और न ही इसे मूल्य चुकाकर लिया जा सकता है। ये ज्ञान गुरु की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में तब प्रकट होता है जब शिष्य में दीनता का भाव विकसित होता है और जब गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होता है। जब तक हम भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण श्रद्धा युक्त होकर गुरु की शरण में जाने और उनसे परम सत्य जानने की जिज्ञासा प्रकट कर दीन भाव से उनकी सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की अनिवार्यता का उल्लेख कर रहे हैं। श्लोक 35। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने पर, हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को छिपा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से वे जीवात्माएं जो एक बार ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, उन पर मोह फिर कभी हावी नहीं हो सकता। वे जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, सदैव भगवत चेतना में लीन रहते हैं। माया के कारण हम संसार को भगवान से भिन्न देखते हैं और यह देखते हुए कि क्या अन्य लोग हमें सुख देते हैं या हमें क्षति पहुंचाते हैं, इसी आधार पर हम अन्य लोगों के साथ मित्रता या शत्रुता रखते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद प्राप्त होने वाला दिव्य ज्ञान संसार के प्रति हमारे विचार को परिवर्तित कर देता है। इस अवस्था को प्राप्त संत संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें जो प्राप्त होता है उसका उपयोग वे भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वे समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और सबके प्रति दिव्य मनोभावना रखते हैं। इसीलिए राम भक्त हनुमान कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
मैं सब प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूँ और इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबका आदर करता हूँ। श्लोक 36। जिन्हें समस्त पापियों में महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। मायाबद्ध संसार गहरे समुद्र की भांति है, जिसमें मनुष्य जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी लहरों द्वारा इधर उधर हचकोले खाता रहता है। माया शक्ति के कारण सभी को तीन प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक दुहक, मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट। आधिभौतिक दुहक, अन्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले दुख और कष्ट। आधिदैविक दुख, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुख। माया के बंधनों में आत्मा को कभी विश्राम नहीं मिलता और ऐसी दुखद अवस्था में रहते हुए हमारे अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। खेल के मैदान में ठोकर खाकर लुढ़कती हुई फुटबॉल की भांति आत्मा अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग लोक में जाती है और फिर नरक के निम्न लोकों में भेजी जाती है और पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। दिव्य ज्ञान मायारूपी सागर को पार करने के लिए नौका प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जब इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान के प्रति यज्ञ के रूप में किया जाता है, तब यह ज्ञानियों को बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार का ज्ञान सांसारिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो और फिर प्रकाशित बुद्धि द्वारा अनियंत्रित मन को वश में करके संसार रूपी महासागर को पार करो और भगवान के धाम में प्रवेश करो। श्लोक 37। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप धारण कर वस्तुओं के बड़े ढेर को जला देती है। लंदन में लगी भीषण आग एक बेकरी से आई छोटी सी चिंगारी से भड़की थी और उसकी चपेट में आकर मकान, चर्च और कई कार्यालय जलकर राख हो गए थे। हम सब अनंत जन्मों के संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मबोध और भगवान के साथ इसके संबंध का ज्ञान हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, तब वे हमारे अनंत काल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्लोक 38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान में मन को शुद्ध करने, मनुष्य को ऊपर उठाने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत की शक्ति होती है। इसलिए यह उदात्त और शुद्ध होता है। किंतु ज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान वह है, कामावव्य है, जिसे हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर और गुरु से श्रवण कर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान अपूर्ण होता है। यह उसी प्रकार का ज्ञान है जैसे किसी ने व्यंजन बनाने की पुस्तक का स्मरण कर लिया हो, किंतु स्वयं कभी रसोई में प्रवेश न किया हो। इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान से भूखे की क्षुधा को शांत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया कर्म ज्ञान और भक्ति से संबंधित विषयों पर गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करता है, वो केवल इस ज्ञान से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब कोई मनुष्य साधना का अभ्यास करता है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर मनुष्य आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ इसके संबंध की अनुभूति करता है। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना
धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसे अनुभूत ज्ञान की श्री कृष्ण ने प्रशंसा की है। श्लोक 39। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण अब श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सभी आध्यात्मिक सत्यों का शीघ्र अनुभव नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ को इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार करते हैं, जिसे हम वर्तमान में परख और समझ सकते हैं, तब हम उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे। जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझने और स्वीकार करने में श्रद्धा हमारी सहायता करती है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और शास्त्रों के शब्दों में दृढ़ विश्वास होना है। यदि ऐसी श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पर रखी जाती है, तब इसके विध्वंसात्मक परिणाम होते हैं। जब यह एक वास्तविक गुरु में होती है, तब इससे आत्मकल्याण का मार्ग खुलता है। किंतु इसके लिए अंधविश्वास वांछनीय नहीं है। हरि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह पुष्टि करनी चाहिए कि हमारे गुरु ने परम सत्य का अनुभव किया है या नहीं, और क्या वह वैदिक ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाए, तब हमें ऐसे गुरु के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करना चाहिए। वैदिक ज्ञान का प्रकाश उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होता है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। श्लोक 40। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संशय युक्त जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख है। साधकों को उनकी श्रद्धा और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे शास्त्र युक्ति में निपुणता और जो पूर्ण श्रद्धा युक्त होता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा युक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक न तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होता है और न ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में भी विश्वास परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, अगर कोई महिला रेस्टोरेंट में जाती है और खाने का ऑर्डर देती है, तो उसे यह विश्वास होता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसके भोजन में विष नहीं मिलाएंगे। फिर भी वह यदि संदेहयुक्त होकर सभी खाद्य पदार्थों की जांच करवाने लगे, तो क्या वह भोजन का आनंद ले सकती है? इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नाई की दुकान में कुर्सी पर बैठता है और जब नाई तेज धार वाले उस्तरे को उसके गले पर रखता है, तब ऐसे में यदि वह व्यक्ति ये संदेह करने लगे कि कहीं यह नाई मेरी हत्या तो नहीं करना चाहता, तब ऐसी स्थिति में वह नाई की दुकान में सहजतापूर्वक बैठकर नाई को शेव नहीं करने देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेही व्यक्ति को न तो इस संसार में और न ही परलोक में सुख मिल सकता है। श्लोक 41। हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते। वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। कर्म का अर्थ विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी क्रियाएं हैं। संन्यास का अर्थ परित्याग है, जबकि योग का अर्थ भगवान में एकीकृत होना है। यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यस्त कर्माणम शब्द का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया है जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की भावना से किए गए उनके कार्य
उन्हें माया के बंधन में नहीं बांधते। केवल वे लोग कर्म के बंधनों में फंसते हैं जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। जब भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे सभी कर्म प्रतिफलों से रहित हो जाते हैं। वे शून्य में अन्य संख्या को गुणा करने के समान होते हैं। यदि हम शून्य को 10 से गुणा करते हैं तो इसका परिणाम शून्य ही होगा। शून्य को 1000 से गुणा करने का परिणाम भी शून्य होता है और शून्य को लाख से गुणा करने पर भी परिणाम वही शून्य ही रहता है। समान रूप से महापुरुषों द्वारा संसार में किए गए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। अर्थात इनका संपादन भगवान के सुख के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के लौकिक कर्म करते हुए संत महात्मा कर्म फलों के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्लोक 42। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ वक्षस्थल में स्थित शारीरिक अवयवों से नहीं है जो शरीर में रक्त को संचारित करता है। हमारे सिर में एक भौतिक मस्तिष्क होता है, किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। इसी कारण से ही प्रेम और घृणा की अनुभूति होने पर हमें हृदय में आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि सभी शुभ भावों का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तब इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अवगत कराते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास द्वारा कैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग अपने मन के संदेह को हटाने के लिए करे। तत्पश्चात वे उसे कर्म करने का आह्वान करते हैं और उसे उठ खड़े होने तथा कर्म योग की भावना से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहते हैं।